बोलो तीन बार धारी की, बोलो शीश के दानी की, बोलो कलयुग के अवतार की। आज बाबा का दरबार, आज हरियाणा में, आज बाबा की कृपा से, आज देवेंद्र भैया के तरफ से आज दरबार लगा है। आज भैया ने जो हमको बुलाया इसके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को हम अपने बारे में बता रहे हैं। आज बाबा की कृपा से खाटू ही रहते हैं। और आप लोगों ने आलू सिंह जी महाराज का नाम सुना होगा, जो आरती में भी बाबा के आलू सिंह जी महाराज का नाम आता है। उनकी भी बाबा से बात होती थी, बाबा खुद अर्जी लगवाते थे जिनका काम रहता था। और बाबा से बात होती थी, जगह जगह बाबा भेजते थे, कीर्तन करवाते थे, जो बाबा बोलते थे वो होता था। ठीक वैसे ही आज जो आलू सिंह जी महाराज हैं वही हमारा दूसरा जन्म है। और बाबा से बात होती है, लेकिन बाबा कहते हैं उसका प्रूफ भी हमने दिया। कोरोना से पहले बाबा की बगीची में खाटू में ही रहते थे और बाबा ने इस बात को कहलवाया। तो आज बाबा ने बड़े बड़े चमत्कार भी किए, जैसे ठीक सेम जैसे आलू सिंह जी महाराज से बाबा अर्जी लगवाते थे लोगों के बड़े बड़े काम, जो नहीं होना होता था बाबा बोलते थे होके रहता था। ठीक वैसे ही बाबा ने आज बड़े बड़े काम किए। कोरोना से पहले एक गाजियाबाद की रहने वाली आंटी, जिनका 18 साल का 2.5 लाख रुपए का मैटर था, वो दिल्ली का सरदार था और वो गवर्नमेंट ऑफिसर थी। उन्होंने गारंटेड बने थी, उन्होंने लोन दिलाया था। वो पैसा 18 साल से नहीं जमा कर रहा था और बैंक वालों ने कहा आप पढ़ी लिखी हो कि क्यों लोन दिलाई, आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। वो बगीची में मिली, बोली हमारे पास पैसा नहीं है जमा करने का। बाबा बोले हम 1 महीने के अंदर पैसा जमा कराएंगे, आप हर एकादशी को खाटू आइए। एक एकादशी बीता, दूसरी एकादशी ने को बाबा ने 18 साल से जो पैसा नहीं जमा कर रहा था पूरा ब्याज से पैसा जमा करवाए। लेकिन बाबा बोले थे 1 महीने के अंदर, तो बाबा कराए। उनके बेटे का जॉब नहीं लग रहा था, 2 साल से एक ही बेटा था, आज उनके बेटे की जॉब भी लगी। बाबा बोले हरियाणा के ही रहने वाले भैया थे, उसी कोरोना से पहले मिले थे। उनका बेटा नेवी में नौकरी करता था मुंबई में, 3 साल से उनका गोद नहीं भर रहा था और डॉक्टर बोला था गोद नहीं भरेगा। बाबा की बगीची में कोरोना से पहले मिले थे, बाबा बोले गोद भरेगा, बेटा होगा। बाबा ने आशीर्वाद दिया, लॉकडाउन में बेटा हुआ, वो भी बाबा ने पूरा किया। आपके बादिकोई में रहने वाले भैया जो 10 साल से हाथ दर्द करता था, बाबा ने अर्जी लगवाया, आज उनका हाथ का दर्द सही हुआ। अभी 14 तारीख को परसों चंडीगढ़ में कीर्तन था, वहाँ भी 3 साल से गोद नहीं भर रहा था। गोंडा में मिले थे, बाबा ने आशीर्वाद दिलाया, आज वो बेटा हुआ। अभी परसों कीर्तन करके बाबा की कृपा से आ रहे हैं। आपके बस्ती में रहने वाले, यूपी में बस्ती जिला में अयोध्या के पास में, जो 10 साल से गोद नहीं भर रहा था, हमारे घर पे आए मिलने के लिए, बाबा ने आशीर्वाद दिया, आज उनका भी गोद भरा, बेटी हुई। आपके खलीलाबाद के पास बखीरा में 2 बार हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ था और डॉक्टर बोला था बचेंगे नहीं। फोन आया, बाबा ने अर्जी लगवाया, फिर से ऑपरेशन करवाया। आज ऑपरेशन होने के 36 घंटे बाद उनके पेट का एयर नहीं निकला। फिर फोन आया कि अगर एयर नहीं निकलेगा तो पेट फट जाएगा। तुरंत फोन आया, तुरंत एयर निकला। आज वो भी आदमी जिंदा है, जिसको डॉक्टर बोला था नहीं बचेंगे, तो ऑपरेशन हुआ था, सक्सेस नहीं हुआ था। उसी बखीरा में 23 साल हुआ था, जो 6 बेटियां थी, बेटा जब जब होता था मर जाता था। कीर्तन करने गए थे, कभी खाटू भी नहीं आते, बाबा ने आशीर्वाद दिलाया, आज उनका गोद भरा, आज 23 साल पे बेटा हुआ है, बेटा जिंदा है। उसी बखीरा में डिलीवरी का मैटर था, ब्लड की कमी थी, डॉक्टर बोला माँ और बच्चे में से एक को बचाया जा सकता है। बाबा बोले कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ऑपरेशन कराइए, माँ और बेटा दोनों सही सलामत रहेंगे। माँ और बेटा दोनों सही सलामत हैं। बखीरा के बगल मेहदावल में 3 साल से गोद नहीं भर रहा था, आज बाबा ने आशीर्वाद दिलाया, आज गोद भरा, बेटी हुई। और एक भैया थे जिनका 5 साल से गोद नहीं भर रहा था, बाबा ने उसी आशीर्वाद दिलाया, आज वो भी गोद भरा 5 साल पे। आगरा के रहने वाले भैया जो 4 बेटी थी, 1 बेटा चाहिए था, बाबा ने अर्जी लगवाया, आज 4 बेटी पे 1 बेटा हुआ। आपके बस्ती में कप्तानगंज में 2 बेटी थी, 1 बेटा चाहिए था, आज बाबा ने अर्जी लगवाया, आज उनको भी बेटा हुआ। आपके चित्रकूट में, मऊ में 12 साल 60 लाख जमीन का मैटर था और जमीन 1% मिलने की उम्मीद नहीं थी। बाबा ने कीर्तन का डेट दिया, बोले कीर्तन से पहले पहले आपका काम हो जाएगा। 1 हफ्ते पहले उनकी पूरी जमीन जो थी पूरी वापस आई। आपके
सिद्धार्थ नगर में जो 6 साल से गोद नहीं भर रहा था, वो भी घर पे आए थे मिलने, कभी खाटू नहीं आए थे, बाबा ने आशीर्वाद दिलाया, आज उनको भी बेटा हुआ। और इतना ही नहीं, आपके हरदोई में 2 साल 4 महीने से जेल में थे, आजीवन कारावास था। किसी ने नंबर दिया था, जैसे आप लोग कीर्तन में आए, किसी ने नंबर दिया था उनको, वो नंबर रखे हुए थे। उस दिन कोर्ट से उन्होंने फ़ोन किया, बोले महाराज जी हमने आपके बारे में बहुत सुना, वैसे हम कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ है बाबा हैं, जो कुछ करते हैं बाबा हैं। महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। बाबा बोले बोल दो। आज उनके भाई की जमानत मंजूर हुई, तो 2 साल 4 महीने से जेल में थे, आजीवन कारावास था। आज उसी दिन उनके भाई की जमानत मंजूर हुई, 3-4 दिन बाद वो जेल से छूट के आए। अभी अयोध्या के पास गोंडा में ऐसे ही कीर्तन करने गए थे, वहाँ हमने चमत्कार बोला। वहाँ एक लेडीज थी, उनका हस्बैंड 3 साल से जेल में था, उनको भी आजीवन कारावास हुआ था। उन्होंने भी नंबर लिया, फ़ोन किया। आज बाबा की कृपा से आज 1 तारीख या दूसरे तारीख पे उनका भी आदमी छूट गया। इतना ही नहीं, अगर बाबा से बात होती है तो आज बारिश भी होती है ना, कहीं कीर्तन हुआ, कहीं किसी के शादी ब्याह हुआ, कहीं मकान बन रहा है, जो लोग मानते हैं ना बाबा को, हमको मानते हैं ना, तो आज बारिश भी होती है। तो आज कितनी बार बारिश भी रुकी है, लोगों का फ़ोन आया, बाबा ने अर्जी लगाया, तुरंत बारिश भी रुकी हुई है। इतना ही नहीं, बारिश के मौसम में भी बारिश रुकी हुई है। और ये जितने चमत्कार आप लोगों को हम बता रहे हैं ना, जहाँ जहाँ कीर्तन हुआ है, चमत्कार हुआ है, वहाँ हमने कीर्तन किया। आप यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो लोगों ने माइक में चमत्कार बोला है। हाँ, महाराज जी ने अर्जी लगाया, बाबा की कृपा से आज हमारे साथ चमत्कार हुआ है। आज सारे चमत्कार हैं, लेकिन याद रखिएगा ये बाबा का सच्चा दरबार है। बाबा के दरबार में एक एक पॉइंट का हिसाब होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो कुछ हम लोग करते हैं, कोई देखे या ना देखे, वो बाबा से कोई चीज नहीं छिपा हुआ है। आदमी से कोई चीज छिपा ले, लेकिन बाबा से नहीं छिपा के जा पाएगा। उसका रिजल्ट अगर वो अच्छा किया तो अच्छा कर्म फल देंगे, और बुरा किया तो उसका रिजल्ट उसको बाबा देंगे। ये नहीं पूछने जाएंगे बुला के तुमने गलत किया तो इसको, वहाँ पे ये पुलिस थाना कोतवाली नहीं है कि वहाँ बाबा पूछने, जो आपने किया है उसका रिजल्ट अगर उनके दरबार में वो गलती माफ़ी नहीं है तो उसकी सज़ा आपको मिलनी है, वो कहीं कोई भाग के नहीं जा पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि देखिए, नॉनवेज हुआ, दारू हुआ, ये सब चीज़ें एकदम गलत हैं। बाबा को लहसुन प्याज तक का भोग नहीं लगता है। हमारा भी MSc मैथ्स से BEd किए हुए हैं, स्कूल में भी पढ़ाते थे। आज बाबा की कृपा से विदाउट कोचिंग एक एक क्लास में 80-90 बच्चे, 15-20 हज़ार रुपया वेतन था। लेकिन बाबा से बात हम जब पैदा हुए थे तभी से होती थी। आलू सिंह जी महाराज का वही दूसरा जन्म है। खाटू श्याम बाबा की मंदिर की जो कमेटी है, जब बगीची से कोरोना से पहले बाबा की बगीची में पहले बाबा ने पूरी कमेटी को इस चीज़ को बताया था, तब पूरी कमेटी वाले हमसे यही क्वेश्चन करते थे, आप कैसे कहते हो बाबा से बात होती है, हम आपको यहाँ से भगा देंगे। हम कहे बाबा बोलते हैं आप यहाँ से भगा दीजिए बगीची से, कोई बात नहीं। वो लोग कहते थे हमारी अपनी निज प्रॉपर्टी, हम यहाँ कुछ नहीं करने देंगे। बाबा बोले आप कुछ मत करने दो, लेकिन बाबा से बात होती है, ये बात सत्य है, और आप यहाँ नहीं कुछ करने दोगे, हम मंदिर के बगल में अखाड़ा लगा के हम बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाएंगे। हम कहे बाबा बोलते हैं। आज वो चीज़ बाबा ने कोरोना के बाद फेसबुक पे डलवाया, आज बड़े बड़े चमत्कार करके बाबा ने दिखाया है। आप लोगों की भी कोई समस्या होगी, नंबर लीजिएगा, फ़ोन करिएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा। लोग कहते हैं ना कि बाबा हारे का सहारा है, लेकिन याद रखिएगा अगर बाबा हारे का सहारा है तो केवल किसके लिए है? सच्चे लोगों के लिए, ना कि सबके लिए है। कि कोई पाप किया, कोई गलत किया, कोई जेल में गया गलत करके, कोई किसी का चोरी किया उसको सजा मिल रही है तो हारा हुआ है तो जाएगा बाबा उसका हाथ पकड़ लेंगे, उसका नहीं पकड़ेंगे। जो सच्चा होगा उसी का हाथ पकड़ेंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बाबा हारे का सहारा है तो सच्चे लोगों के लिए है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि बिस्किट नमकीन तक आज नहीं, हम जब पढ़ते थे तभी बाबा की जब सिद्धि मिली, बाबा ने बिस्किट नमकीन तक छोड़वा के रखा, होटल का कोई सामान। हम 10-10 दिन कीर्तन करने निकलते हैं, लेकिन अंकल जी भी हैं, सुबह से हम आए हैं, लेकिन हम कहीं किसी के बर्तन में पानी तक नहीं पीते हैं अगर बाबा से बात होती है। यहाँ तक होटल का कोई सामान कुछ भी नहीं खाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बाबा को भोग लगता है, जैसे भंडारे होते हैं, टेंट हाउस का बर्तन रहता है, ये बाबा सच्चे हैं। अगर आप लोग
बाबा भंडारा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप भंडारा बना के आप सबको खिला दिए, अगर ये ना भोग लगाए, बाबा ना भोग लगाए, तो क्या बताइए सही है कि गलत है? आप बताइए सही है कि गलत है? पहले तो बोला जाता ना कि भंडारा है, भंडारा का वो प्रसाद तब कहलाएगा जब बाबा भोग लगाएंगे, और बाबा भोग तब लगाएंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, लोग क्या कहते हैं, भगवान तो सेवरी का भी जूठा खाए थे, लेकिन बाबा कहते सेवरी क्या खाती थी। जैसे आज हम ही है, बाबा से बात होती है, लेकिन बिस्किट नमकीन तक तो बाबा नहीं खाने देते, कोल्ड ड्रिंक हुआ, चाय हुआ, यहाँ तक पैकेट वाला हल्दी मिर्चा धनिया भी भोजन में नहीं पड़ना चाहिए, बाबा भोग नहीं लगाते हैं। क्यों? इसका भी रीजन सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि हल्दी अलग है मिर्चा अलग है उसको हम डाल देंगे। जो कंपनी हल्दी मिर्चा धनिया बनाती है ना, वही कंपनी मीट मसाला भी बनाती है। उस मीट मसाले में लहसुन प्याज की पत्ती पड़ती है, तो जो मसाला वो आदमी बनाता है ना, वो हाथ नहीं धुलता ना बर्तन धुलता है, उसी मशीन में लहसुन और धनिया मिर्चा हल्दी सब पीसा जाता है, उसी हाथ से वो आदमी पैक करता है। और थोड़ा सा अंश उसमें लहसुन प्याज का गया तो बाबा भोग नहीं लगेंगे। आप लोग नहीं देखते, लेकिन बाबा को सब कुछ पता है कि वो साफ है कि नहीं साफ है। अगर बर्तन साफ है, सब कुछ साफ है, तब बाबा भोग लगाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन और है, जब वो इंसान सच्चा होगा, सच्चे भाव से भोग लगाएगा, तब लगाएंगे बाबा। साफ सफाई को देखने के बाद इंसान का भाव भी सच्चा होना चाहिए। कहा गया ना, सच्चे भाव से बाबा को चीनी का भी भोग लगा तो बाबा भोग लगाएंगे। लेकिन कोई अगर पाप करके आए 56 भोग लेके, तो बाबा उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए याद ध्यान रखिएगा, सच्चाई पे चलिएगा। आलू सिंह जी महाराज ने दो लोग को लेके घर पे कीर्तन किया और चीनी का भोग लगा के कीर्तन किया है, और लोगों का काम बना है। आज हम भी जहाँ जाते हैं, आज ताली कीर्तन, म्यूजिक तो हम नहीं गाते हैं, एक लाइन गाएंगे लोगों से गवाते हैं। लेकिन आज लोगों के बड़े बड़े काम हुए हैं, 18-18 साल 23-23 साल का काम हुआ है, 10-10 साल 18 साल 55 साल जिसका गोद नहीं भरा, बाबा ने केवल आशीर्वाद दिलाया। जिसको डॉक्टर ने जवाब दिया बच्चे नहीं होंगे, आज बाबा ने गोद भर के दिखाया है। लेकिन याद रखिएगा, बाबा सच्चे हैं, सच्चे लोगों की सुनवाई करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो कुछ आप लोग करते हैं, कोई देखे या ना देखे, बाबा जरूर देखते हैं, उनसे कोई चीज नहीं छिपा हुआ है। एक एक पॉइंट का हिसाब है, सच्चा दरबार है। कोई क्या कर रहा है उससे मतलब मत रखिए। अब कोई टेंट हाउस से बना के भोग लगा, ऐसा नहीं हम भी लगाएंगे। बाबा कहते हैं आप भंडारा कर रहे हो ना, एक कढ़ाई एक बार भगोना, अगर हर साल कर रहे हो नया खरीद के रख लो, आप पूरी सब्जी बनवा के भगवान को भोग लगाओ, फिर आप खिलाओ सबको। ये होता है सच्चाई। हर चीज ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट पे बाबा हिसाब करते हैं, खाना पीना रहना सोना सब कुछ देखते हैं। कोई भी आप लोग की समस्या होगी, नंबर लीजिएगा, फोन करिएगा। यूट्यूब चैनल पे जितने चमत्कार में सारे वीडियो पड़े हुए, आप लोग देखिएगा सुनिएगा। जो है बोलो श्याम प्यारे की, बोलो खाटू नरेश की। 3 भजन ताली बजा बजा के आप लोग गाइएगा, और 3 भजन गा के फिर हम भैया लोग को देंगे, लेकिन ताली बजा बजा के गाइएगा। बस 3 भजन हम गा के हम तुरंत, फिर आप लोग आप करिएगा, फिर हम नहीं आएंगे। बस 3 भजन, 3, ज्यादा टाइम नहीं, छोटा छोटा है। अरे ठीक है भैया, 3 भजन है। आप माइक लीजिए, हेलो भैया, आप माइक लीजिए, 2 लाइन।